हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ x cube plus ax square plus bx plus 6 has x minus 2 as a factor and leaves a remainder 3 when divided by x minus 3, then find the value of a and b. क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, इसको जब x माइनस टू इसका फैक्टर एंड ये एंड लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3. जब हम इस पॉलिनोमियल को x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 रिमाइंडर छोड़ेगा. तो हमें a और b की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है. यहाँ पर हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है क्या है? की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम, if we divide a polynomial px by a factor which is not a factor of px, then we will find a smaller polynomial. We will find a smaller polynomial we will find a smaller polynomial along with remainder. क्या मतलब है? अगर हम एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे किसी फैक्टर से जो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा? एक छोटा पॉलिनोमियल मिलेगा जिसको क्वोशिएंट कहते हैं और एक रिमाइंडर मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल है हमारे पास पी एक्स. वो क्या है? एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6. ठीक है, और इसका फैक्टर क्या है? फैक्टर है इसका x माइनस 2. जब फैक्टर गिवन होता है तो हमें इसको जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं? हम फैक्टर को जीरो के बराबर लिख देते हैं. x माइनस 2 को हम जब जीरो के बराबर लिखेंगे तो x की वैल्यू निकालते हैं. फैक्टर को जीरो के बराबर करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. वो x की वैल्यू क्या होती है? जीरोस होती है उस पॉलिनोमियल का. तो x इज इक्वल टू 2 क्या होगा? जीरोस होगा px का, जीरोस ऑफ px. ठीक है, तो मतलब जीरोस है px का, तो जीरोस क्या होते हैं? zeros are that value of x at which polynomial px is equals to 0. पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर होती है. px क्या है हमारे पास? px है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6. और इसके जीरोस क्या है? इसके जीरोस है x इज इक्वल टू 2. तो मतलब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे, तो px की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी. p2 मतलब क्या हुआ कि p2 जो होगा वो क्या होगा? 0 के बराबर होगा. तो यहाँ हम रख देते हैं p2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6. और ये किसके बराबर होगा? 0 के. 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का 4a प्लस 2b प्लस 6. और ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 8 प्लस 6 14 प्लस 4a प्लस 2b. इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा b. 2b प्लस b प्लस 7 इज इक्वल टू 0. ये क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया है तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2b 2a आएगा यहाँ पे 2a प्लस b प्लस 7 इज इक्वल टू 0. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अगर हम x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 3. ठीक है, तो ये मैं मान लेती हूँ. px क्या है हमारे पास? px है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6. और मैं मान लेती हूँ लेट gx जो है जिसको हमें डिवाइड करना है वो है x माइनस 3. और रिमाइंडर जो आ रहा है वो क्या है हमारे पास? रिमाइंडर आ रहा है इस केस में, रिमाइंडर आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास? रिमाइंडर 3. अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं. यहाँ पर px को डिवाइड करते हैं किससे? gx.
पी एक्स अंदर आएगा एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6, अब एक्स माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ हमें डिविडेंड की हाईएस्ट पावर, डिविजर की हाईएस्ट पावर में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना होता है, हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना होता है कि डिविडेंड की हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म आ जाए। तो मतलब एक्स में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है एक्स क्यूब आ जाए, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की, तो एक्स क्यूब हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर की इससे भी करनी होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 3 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस 3 एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है प्लस बी एक्स। ओके, अब मैं x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास a प्लस 3 एक्स स्क्वायर आ जाए, तो क्या करेंगे a प्लस 3 एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस a प्लस 3 एक्स, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस, अब माइनस 3 की भी होगी इससे, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 3 a प्लस 3 एक्स। ओके, अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ हमारे पास क्या बनकर आएगा, x हम कॉमन ले लेते हैं, ये बनकर आएगा b प्लस 3a प्लस 9, और यहाँ प्लस का 6 हम उतार लेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो जाएगा b, और यहाँ आ गया 3a प्लस 9 है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्या आया है हमारे पास आया है x b प्लस 3a प्लस 9 और प्लस का 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें देखिए x में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है कि b प्लस 3a प्लस 9 आ जाए, तो यहाँ हम क्या करेंगे, x में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है कि b प्लस 3a प्लस 9 आ जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम x में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे b प्लस 3a प्लस 9 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके, प्लस b प्लस 3a प्लस 9 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x इंटू बी प्लस 3a प्लस 9। अब ये जो है ये माइनस 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 3 इंटू बी प्लस 3a प्लस 9, और ये साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव का ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6 प्लस 3b प्लस 9a प्लस 9 3 27। तो क्या आ गया हमारे पास रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया है 27 प्लस 6 मतलब 33 प्लस 3b प्लस 9a। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में रिमाइंडर है 3 के बराबर, तो इसको हम किसके 3 के बराबर रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या 33 प्लस 9a प्लस 3b। अब इसको मैं इधर ले आती हूँ, तो ये हो जाएगा 9a प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस का 3 माइनस 33 माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3a प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 10। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन 1 क्या आती है, इक्वेशन 1 है 2a प्लस b प्लस 7, तो यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन 1 है 2a प्लस b प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो इक्वेशन ये दोनों लिख लेती हूँ मैं, क्या है 3a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 10, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन 1 है 2a प्लस b प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। अब इसको मैं दोबारा से लिखती हूँ, ये 10 में इधर ले आती हूँ, तो ये हो जाएगा 3a प्लस b प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। और ये क्या हो जाएगा 2a प्लस b प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करूंगी मैं, देखो यहाँ पर b के साथ वाले जो कोफिशिएंट है उनका सेम है, साइन भी सेम है, तो मतलब हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव का साइन चेंज हो जाता है, ये पॉजिटिव का 2a नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का b नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का 7 नेगेटिव हो जाएगा, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 3a माइनस 2a, 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा 10 माइनस 7 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस का 3। अब इसको हम पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 3 प्लस b प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया b इज इक्वल टू 3 2 6
6 इधर जाके पॉजिटिव 6 -7 मतलब क्या आ गई हमारी b इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया है और a इज इक्वल टू माइनस का 3 आ गया है. ओके, so the final answer is a is equal to -3, b is equal to -1. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.